भगवान की कथा का प्रभाव है, ये आपके हृदय को पवित्र करती है। और कितनी अद्भुत है, बोले देवताओं को भी दुर्लभ है। राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, तो देवता लोग अमृत कलश लेकर आ गए और अमृत कलश लेकर सुखदेव भगवान से बोले, प्रभु राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, तो ये अमृत लाए हैं, ये परीक्षित को पिला दीजिए, और जो कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये कथा आप हमको सुना दीजिए। अच्छा, देवताओं को अगर कथा सहजता से स्वर्ग में मिल जाती तो सुखदेव भगवान के पास क्यों आते अमृत लेकर के? इसका मतलब क्या है कि देवताओं के उस स्वर्ग लोक में भगवान की ये कथा नहीं है। इसलिए कहा है, जो रस बरस रयो बरसाना, सो रस बैकुंठ में ना। जो आनंद यहां बरस रहा है वो महाराज स्वर्ग में नहीं है, बैकुंठ में भी नहीं है। ये आनंद तो केवल हम जीवों को ही प्राप्त है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। देवताओं ने कहा, प्रभु इनको अमृत पिला दो, हमें कथा सुना दो। पर सुखदेव भगवान ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई। आए देवता सदा स्वार्थी और बचन कहो जन परमार्थ। ये देवता हैं तो स्वार्थी, पर बाचे वचन ऐसे बोल रहे हैं, बातें ऐसी कह रहे हैं कि बहुत परमार्थ का कार्य करने आए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहास। देवताओं, तुम आए हो कथा सुनने के लिए, लेकिन आए हो श्रद्धालु बनकर नहीं आए तुम। अगर तुम हृदय में श्रद्धा लेकर आते, श्रद्धा का कटोरा लेकर आते, श्रद्धा का पात्र लेकर आते, तो उस पात्र में भगवान की कथा तुमको अवश्य मिल जाती। लेकिन तुम श्रद्धा का पात्र नहीं, तुम व्यापारी बनकर आए हो, इसलिए तुमको कथा नहीं मिलेगी। अमृत ले लो कथा सुना दो, ऐसा भाव लेकर आए ना, इसलिए कथा नहीं दिया। सुखदेव भगवान कथा सुना सकते थे ना, लेकिन कुपात्र को कथा नहीं सुनाई। इसलिए कहते हैं कि भगवान की ये जो कथा है, ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, सब इसके पात्र नहीं है। राम कथा के सोए अधिकारी, राम कथा के सोए अधिकारी, राम कथा के सोए अधिकारी। जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के सोए अधिकारी, राम कथा के सोए अधिकारी। राम कथा के सब अधिकारी नहीं होते। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। अभक्त जानकर भगवान की कथा नहीं सुनाई, वापस कर दिया। ये भगवान की महिमा है, ये भगवान की कथा की महिमा है कि देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को प्राप्त नहीं है कथा। बैकुंठ में भी भगवान की कथा नहीं है, ध्यान से समझना। स्वर्ग में नहीं है, इसका प्रमाण मिल गया इस कथा से।
कि राजा परीक्षित की सभा में देवता देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर आया कि हमको कथा सुना दो, राजा परीक्षित को अमृत पिला दो। आगे दूसरी महिमा सुनाते हैं श्री सूत जी महाराज कि साप्ताहिक विधान से श्री नारद जी ने सनकादि कुमारों के मुख से 7 दिन तक बैठ करके भगवान की कथा सुनी। सनकादि ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद जी महाराज एक स्थान पर देर तक बैठते नहीं, टिक नहीं सकते, और सनकादि कुमार वो कहीं जाते नहीं, ज्यादा कहीं इधर भ्रमण नहीं करते। तो ये संयोग बना कैसे? एक है जो एक स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकता, और जो सुनाने वाले हैं वो कहीं ज्यादा आते जाते नहीं है। तो ये संयोग कैसे बना? श्री सूत जी महाराज बताते, एकदा हे विशालाया चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता।